प्रीवियस वीडियो में हमने हायरार्किकल क्लस्टरिंग का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, जिसमें हमने ये वाले पॉइंट्स लेके और देखा था कि किस तरह से इनके क्लस्टर्स बनेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम इस डेंड्रोग्राम को समझेंगे। देखो, डेंड्रोग्राम क्या होता है, एक बेसिक तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था। ठीक है, लेकिन आज हम उसकी और भी डिटेल समझेंगे कि आखिर ये डेंड्रोग्राम क्या कहलाता है, मतलब इसके कहने का मीनिंग क्या है, इसके हर एक बार के कहने का मीनिंग क्या है, कैसे हम डिस्टेंस पता लगा सकते हैं दो क्लस्टर्स के बीच में, एंड सो ऑन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम समझेंगे वो है कि हम ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स किस तरह से डेंड्रोग्राम की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम के मींस क्लस्टरिंग में हम एक कंफ्यूजन था कि हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने लेने, इनिशियली हमें ये चीज डिसाइड करनी होती थी, तो हम डेंड्रोग्राम से ये चीज इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे जो ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कितने होने चाहिए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कि ये हमारे क्या थे, डेटा पॉइंट्स, और हमने लास्ट में बता दिया था, देख लिया था कि इस तरह का डेंड्रोग्राम जो है वो जनरेट होगा। तो वो डेंड्रोग्राम कैसे जनरेट हुआ, उसके कहने का मीनिंग क्या है, वो हम समझते हैं। तो ये हमारे डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, इन डेटा पॉइंट्स की हेल्प से हमारा जो डिस्टेंस मैट्रिक्स बना था वो कुछ इस तरह से बना था। ये वाला क्या था, हमारा डिस्टेंस मैट्रिक्स था। ठीक है, अब ये हमारा अगर डिस्टेंस मैट्रिक्स है तो इसमें सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस हमें दिखा वो क्या दिखा, डी और एफ के बीच में दिखा था। ठीक है, तो हम भी एक छोटा सा डेंड्रोग्राम बनाने की यहाँ पे कोशिश करते। देखो डेंड्रोग्राम इतना अच्छा नहीं बन पाएगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि बना तो कैसे बना। ठीक है, तो डी और एफ के बीच का डिस्टेंस क्या है, 0.5 है। तो यहाँ पे पहले हमने पॉइंट्स ले लिए डी, और फिर उसके बाद क्या ले लिया हमने, एफ ले लिया। और आपको जो डेंड्रोग्राम में ऑर्डर मिल रहा था वो हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे डी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस था वो था 0.5। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले ग्रुप बना डी और एफ के बीच में। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट क्या था हमारा, ए और बी। देखो ये काम हमारा हो चुका। नेक्स्ट हमारी ग्रुपिंग हुई थी ए और बी की, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस है 0.9 है। इस मैट्रिक्स के में अगर आप देखो तो 0.5 क्या है, सबसे कम है, 0.9 सबसे कम है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा बना था वो क्या था, ए और बी के बीच में था। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा ए और यहाँ पर आ गया हमारा बी, और उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो था 0.9 था। तो ये इस तरह से हमारा दूसरा क्लस्टर बना था। ठीक है, फिर हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये आया था। अब अगर हम देखें तो सबसे कम डिस्टेंस किसके बीच में, ई और डीएफ के बीच में है। तो उसके बाद में हमारी जो ग्रुपिंग हुई थी वो किसकी हुई थी, ई और डीएफ की ग्रुपिंग हुई थी, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या था, 1.0 था। तो ये आप देख सकते हो, ये इस तरह से कुछ क्या बना था, ग्रुप बना था ई और डीएफ को लेके। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा ये आया था रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे कम डिस्टेंस है सी और डीएफ ई के बीच में, मतलब ये जो क्लस्टर बना है वो और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। तो सी और डी एफ ई का जो बना था, ग्रुप बना था, जिनके बीच का डिस्टेंस महज 1.10 था। तो इसके ऊपर ही हल्की सी लाइन आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप बना था वो क्या किया था हमने, ए बी और इस पूरे क्लस्टर को क्या किया था, कंबाइन किया था, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या था, 2.26 था। तो इसका मतलब अप्रोक्स यहाँ पे कहीं पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो आया था वो कुछ इस तरह से आया था। तो इनको इस तरह से क्या किया था, कंबाइन किया था। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारा जो रिजल्टेंट डेंड्रोग्राम आया था वो कुछ ऐसा आया था। ठीक है, अब इस डेंड्रोग्राम की हेल्प से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती हैं। देखो, सबसे कम जो डिस्टेंस है डी और एफ के बीच में, मतलब डी और एफ में सिमिलैरिटीज जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो आप पॉइंट्स भी देख सकते हो, डी और एफ जो है उनके बीच में सिमिलैरिटीज, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स है कुछ इस तरह से हैं कि कोई पर्टिकुलर 5 या 6 दिन कोई सा लेक्चर लगा था। ठीक है, और ये जो है एक्स एक्सिस वो अटेंडेंस स्टूडेंट की रिप्रेजेंट कर रही है, और वाई एक्सिस उसका स्कोर रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये डी और एफ जो स्टूडेंट है वो कुछ लगभग सेम ही, उन्होंने 3 3 दिन क्या की थी, क्लास अटेंड की थी, और उनके जो स्कोर आया था वो कितना आया था, 4 और 3.5 ये इनके स्कोर आया था। तो इसीलिए सबसे पहला क्लस्टर इन दोनों का बना था। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि ए और बी का स्कोर भी क्या है, कुछ कुछ एक जैसा है। इन दोनों ने एक या 1.5 दिन, अब एक्चुअली 1.5 दिन क्लास नहीं, हाँ चलो हाफ डे ले लिया हो। ठीक है, तो 1 और 1.5 आया। ठीक है, मतलब इतने दिन इसने क्लास अटेंड की थी, इसने इतने दिन क्लास अटेंड की थी। ओके, और इनका स्कोर 1 और 1.8 आया, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। इसी तरह से हम दूसरे क्लस्टर्स को कंबाइन करते गए। अब जहां पे जिन दो क्लस्टर्स के बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब वो दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, कुछ हद तक सिमिलर है, ओके, एक जैसे हैं। और जिन दो क्लस्टर्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उनमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो क्लस्टर है, ए बी जो क्लस्टर है, और दूसरा कौन सा क्लस्टर आया है हमारा, ये डी एफ क्लस्टर है। ठीक है, इसके और इस ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इनकी जो फीचर्स हैं वो काफी हद तक क्या है, अलग अलग हैं।
अब बात ये आती है कि हम ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स कैसे निकालें इसमें से, ठीक है। तो आपको देखनी है सबसे लंबा वर्टिकल बार। अब आपको वर्टिकल डिस्टेंस, सबसे लंबा वर्टिकल डिस्टेंस देखना है। तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखो, एक तो ये है हमारा सबसे बड़ा वर्टिकल डिस्टेंस, लेकिन नहीं, अगर आप ये सोचते हो कि ये बहुत बड़ा है तो नहीं, क्योंकि इसको ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। तो अब ये इतना ही रह गया, ठीक है। अब इसको ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन भी कट कर रही है, इसी तरह से ये भी कट कर रही है। तो अब ये डिस्टेंस महज इतना ही रह गया है, ठीक है ना। तो हम इसको सबसे बड़ा वर्टिकल डिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसको ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है, इसके अलावा और कोई सी हॉरिजॉन्टल लाइन कट नहीं कर रही है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, सबसे बड़ा है। अब इसके हम थोड़ा सा ऊपर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें जो कि थ्रेशोल्ड होती है, तो वो कुछ यहाँ पर क्या होने वाली है, ड्रॉ होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम टोटल कितनी वर्टिकल लाइंस को कट कर रहे हैं। इसका ओवरव्यू मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दे दिया था, कितनी वर्टिकल लाइंस ये हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है। तो ये वाली लाइन दो वर्टिकल लाइंस को कट कर रही है, इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ क्लस्टर्स क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तो एक और जो एग्जांपल है वो ये है। अब मैंने क्या किया है, पॉइंट्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है। मतलब ये जो मेरे पॉइंट्स टोटल पहले यहां तक ही थे ना, ओके, ये एक्स के कोऑर्डिनेट्स थे और ये वाई के थे, ठीक है। अब इसी में मैंने इन पॉइंट्स को थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, मतलब कुछ और स्टूडेंट्स के डेटा को ऐड कर दिया है। अब हमारी जो क्लास है थोड़ी सी लंबी चली थी, मतलब 20-25 दिन तक या 40 डेज तक कुछ क्लास चली थी, ठीक है। और स्कोर 100 में से स्टूडेंट्स का आया था, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि कुछ और जो स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं उनका डेटा कुछ इस तरह से 90 डेज तक क्लास अटेंड की है और 99 उसका स्कोर है। 34 डेज तक क्लास अटेंड की है, 99 उसका स्कोर है। कुछ भी मतलब एक रफ, जरूरी नहीं है स्टूडेंट अटेंडेंस का ही लो, एक ऐसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने कुछ और स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब जो डेंड्रोग्राम बना है वो कुछ इस तरह से बना है। अब हम देखें कि सबसे बड़ी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कौन सी है जिसको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आके कट ना कर रही हो, बार आके कट ना कर रहा हो। तो अगर हम इसको देखें, आपको दिखने में लगे कि ये सबसे बड़ी है, लेकिन नहीं, इसको ये वाली लाइन आके कट कर रही है। तो अब ये डिस्टेंस महज इतना ही रह गया। आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, ये वाली लाइन देखे तो इसको सिर्फ ये आके क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो एक डिस्टेंस हमारे पास ये वाला है, ठीक है, और एक और डिस्टेंस क्या है, ये वाला है। अब यहाँ पे तो आपको देखते से ही लग रहा है कि दोनों ही डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल हैं। ये और ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो ये वाला जो डिस्टेंस हो वो क्या हो, इस वाले डिस्टेंस से क्या हो, कम हो। ऐसे भी केसेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर मान लिया कि ये वाला डिस्टेंस क्या है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से क्या है, ज्यादा है, ओके, तो उस केस में आप क्या बनोगे, अब आप थ्रेशोल्ड देखोगे तो इसके ऊपर क्या बन रहा है। अब आप अगर आप थ्रेशोल्ड देखो तो आप इसको यहां से कहीं से क्या करोगे, कट करोगे। यहाँ से अगर आप कट करो तो आपने टोटल कितनी वर्टिकल लाइंस को कट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने टोटल 3 वर्टिकल लाइंस को क्या किया है, कट किया है। इसका मतलब क्या है, ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होंगे, 3 होंगे। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कुल 3 तरह के आपको स्टूडेंट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ओके। ये जो है बहुत ही, इनका परफॉर्मेंस कम है, ये थोड़े एवरेज में है, और इनका परफॉर्मेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे k इज 3 मिल रहा है। एक और, अब इसी तरह से ये एक और डेंडोग्राम है। तो अब अगर आप यहाँ से देखो तो इस वाले जो पर्टिकुलर लाइन है, इसको एक तो ये वाला हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो कट कर रहा है, बार कट कर रहा है। तो ये डिस्टेंस मात्र इतना ही है, ठीक है। अगर हम इस वाले को देखें तो इसको ये कट कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा ये भी कट कर रहा है, ओके। तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना बचा है, और कोई भी हॉरिजॉन्टल इसको कट नहीं कर रहा है, ओके, क्योंकि ये इससे छोटा ही दिख रहा है, ओके। तो ये डिस्टेंस इतना है। इस पर्टिकुलर में देखें तो इसको ये वाला भी डिस्टेंस कट कर रहा है और ये वाला भी डिस्टेंस क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो अगर आप देखो तो ये दोनों डिस्टेंसेस क्या है, एक जितने ही है, ओके। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, एक जितना है। लेकिन ये वाला डिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा कम है। देखो, जब आपके पास अगर नंबर्स अवेलेबल होंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो कि कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, कौन सा डिस्टेंस कम है, ओके। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये वाला डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अगर एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी तो अब टोटल कितनी वर्टिकल लाइंस कट हो रही हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 वर्टिकल लाइंस ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। इसका मतलब हमारा k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके।